अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल पाक बिटकॉइन लवर। ब्रदर, उम्मीद है सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत प्यारे होंगे और आप लोगों की अर्निंग भी काफ़ी अच्छी जा रही होगी। तो यार आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं फिर से आप लोगों के लिए वी पैटर्न की एक और न्यू स्ट्रेटजी लेके आया हूँ और इस स्ट्रेटजी पे मैंने पूरे 3 वीक वर्क किया। मुझे जो रिजल्ट मिला है भाई, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रिजल्ट मिला है। ठीक है, तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब, ताकि आने वाली न्यू वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। ठीक है, और एक चीज़ मैंने आप लोगों को बतानी थी, वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारा वीआईपी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ, जिसमें हम लोग मेंबर्स को विदाउट डिपॉजिट ऐड करते हैं, तो आप लोग ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको बगैर डिपॉजिट के वीआईपी की एक्सेस मिलती है और यहाँ पे डेली एक शॉर्ट दिया जाता है। ठीक है, ज्वाइनिंग के लिए कुछ भी नहीं करना है, सिंपल आपने व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करना है कि उमर भाई हमें विदाउट डिपॉजिट ग्रुप वाले ग्रुप में ऐड कर दे, मैं आपको ऐड कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे डेली एक शॉर्ट मिलता है। ये आप लोग इसका रिजल्ट देख लो, ये 7 फरवरी का है। उसके अलावा 6 का भी एक शॉर्ट है हमारा। ठीक है, वो भी बिल्कुल सक्सेसफुल। उसके अलावा 5 का भी है, वो भी बिल्कुल सक्सेसफुल शॉर्ट। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ से डेली अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। उसके अलावा हमारा वीवीआईपी ग्रुप भी है, अगर आप लोग वो ज्वाइन करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। ये लास्ट वीक का भी हमने पूरा वीक यहाँ पे डेली शॉर्ट प्रोवाइड किया है। ठीक है, और उसके अलावा हमारा ग्रुप है फ्यूचर सिग्नल का, अगर आप लोग ये ज्वाइन करना चाहो तो ये आज सैटरडे है, अभी नाइट का सेशन मैंने दिया है, अभी शेयर किया। उसके अलावा हमारा दोपहर में एक लिस्ट दी जाती है, ये रिजल्ट देख लो आप लोगों के सामने। और ये मॉर्निंग में दी जाती है 11 बजे, दोपहर को 3 बजे और रात को 9 बजे। तो ये कल का रिजल्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। 29 विन 2 लॉस है कल के। ठीक है, फ्राइडे के दिन के। तो ये सारा सिनेरियो है। अगर परसों का हम लोग देखें तो ये परसों का रिजल्ट है। उसके अलावा मतलब यहाँ पे डेली आपको 3 लिस्ट मिलती है, इसको फॉलो करके आप डेली अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। ठीक है, उसके अलावा हमारा ग्रुप है वीवीआईपी का, इसका रिजल्ट मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो ये कल फ्राइडे था, तो जस्ट हमने 2 ही सिग्नल दिए क्योंकि एनएफपी न्यूज़ थी और दोनों हमारे शॉर्ट गए। उसके अलावा हमारा परसों का रिजल्ट देख लो, 9 विन 0 लॉस है। उसके अलावा अगर हम लोग जाएँ 5 तारीख में, ये 6 फरवरी है, 5 फरवरी को हमने 3 शॉर्ट दिए थे। ठीक है, यहाँ पे डेली 2 सेशंस करवाए जाते हैं, एक सुबह 11 बजे और एक दोपहर को 2 बजे। ठीक है, तो ये सारा रिजल्ट है। आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो। व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे सिंपल आपने हमें मैसेज करना है, ज्वाइनिंग डिटेल आपको मिल जाएगी। और कैंडल स्टार्ट होने से 5 से 6 सेकंड पहले आपको एंट्री यहाँ पे दी जाती है। ठीक है, ओके, सो गाइस स्ट्रेटजी को समझने के लिए यहाँ पे आज हमने कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं करना, क्योंकि वी पैटर्न में हमने जस्ट वी पैटर्न ढूंढना होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये एक मार्केट चल रही है। आज हम लोग मैं इस वीडियो में 4 वीडियोस ऐड करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं इस स्ट्रेटजी पे 4 वीडियोस बना चुका हूं, जो कि डेली मैं टिकटॉक पे अपलोड करता हूं, डेली बेस पे एक वीडियो इस स्ट्रेटजी की। ठीक है, तो इसकी 4 वीडियोस मैं इसी वीडियो में ऐड कर दूंगा, जो कि मैंने पहले से बनाई हुई है। सही है, सबसे पहले मैं आपको गाइड कर देता हूं कि आपने स्ट्रेटजी को यूज कैसे करना है, किस तरीके से आपने इसको फॉलो अप करना है। ठीक है, ओके, सो गाइस 3 सिचुएशंस हैं स्ट्रेटजी को फॉलो अप करने की। एक तो इस स्ट्रेटजी में हम लोग रिवर्सल पे ट्रेड करेंगे, दूसरी इस स्ट्रेटजी में हमने ब्रेकआउट पे ट्रेड करनी है, और थर्ड जो सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि इग्नोर कब करना है, कब इस स्ट्रेटजी को यूज़ नहीं करना। ठीक है, ये तीनों चीज़ें मैं सबसे पहले आपको गाइड करूंगा और उसके बाद लाइव ट्रेड्स भी करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देखो कि एक वी पैटर्न बना है। सही है, सबसे पहले आपने जाना है, ये पेंसिल वाले 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, पेंसिल वाले निशान पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से आपने उठानी है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो 2 लाइंस की आपको जरूरत पड़ेगी यहाँ पे ट्रेड करने के लिए। सबसे पहले वी पैटर्न आपने ढूंढना है। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर मार्केट को देख रहा हूँ, ये भी रिसेंट टाइम में गुजरा है। ठीक है, और यहाँ पे जब भी आपने सीधा वी ढूंढना है तो सबसे पहले ग्रीन हो और उसके बाद रेड हो। ठीक है, और जब उल्टा भी ढूंढेंगे तो फिर पहले रेड होगी और उसके बाद ग्रीन होगी। ठीक है, तो ये सीन। अब सीधा भी हमने ढूंढ लिया कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे जाएगी मार्केट। ठीक है, वी को कंप्लीट करने के लिए। सही है, लेकिन जब भी आपने एक चीज जो सबसे फर्स्ट कंफर्मेशन है वो ये रहेगी कि दोनों कैंडल्स की ऊपर विक होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने वी पैटर्न एक ढूंढा, लेकिन किसी ये भी है और ये ग्रीन है, उसके बाद रेड है, लेकिन क्या है इसके ऊपर विक नहीं है, तो इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। हमने उसी पैटर्न को काउंट करना है, उसी पैटर्न पे ट्रेड लेनी है जिसकी दोनों कैंडल्स की विक हो, जहां से वो स्टार्ट हो। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए, इस ग्रीन के भी ऊपर विक है और रेड के भी ऊपर विक है, तो ये इसका मतलब ये कि यहाँ से हमारा पैटर्न स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो हमने क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है और सबसे पहले बॉडी के साथ लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये बॉडी के साथ लगा लिया। ठीक है, उसके बाद एक और हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है हमने और यहाँ पे लगा लेनी है, मतलब दोनों विक्स के को आपस में मिला लेना है। जो भी विक छोटी होगी उसके कोने के साथ लगा लेनी है। मतलब ये देखिए ना, यहाँ पे ये ग्रीन की विक छोटी है तो हमने यहाँ पे लगा लेनी है। अगर रेड की छोटी होती तो फिर हम लोग वहाँ पे लगा लेते। सही है, तो ये चीज़ समझ गए आप लोग कि हमने इस तरीके से क्या किया, लेवल्स को ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, हमारे लेवल जो है यहाँ पे हमारे ड्रॉ हो गए। अब हमने जो दूसरी कंफर्मेशन लेनी है, समझ लें वीडियो थोड़ी लेंथी है, लेकिन आप अगर समझ जाओगे तो अच्छा प्रॉफिट डेली बेस पे बना सकते हो। अब यहाँ से मार्केट वी पैटर्न स्टार्ट हुई, नीचे गई और ऊपर आई, तो हमने यहाँ पे देखना है कि ये जो कैंडल बनेगी ना, ये वाली ग्रीन वाली बन रही है, अगर तो ये कैंडल, इस कैंडल के रिएक्शन पे हमने ट्रेड करनी। फॉर एग्जांपल अगर ये कैंडल की बॉडी इस ऊपर वाले लेवल और ये दोनों लेवल्स को ब्रेक करती, सिंगल एक कैंडल, और ऊपर क्लोज होती, तो हमने क्या करना था, ब्रेकआउट के साथ जाना था, मतलब एज इट इज जैसे ट्रेंड था वैसे ट्रेड लेनी थी। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे एक चीज नोट की, वो ये की कि इस वाली ग्रीन कैंडल ने ऊपर छोटी सी एक विक छोड़ी है। ठीक है, और ये हमारा लेवल है, तो इस लेवल से अगर इसने विक छोड़ी है तो इसका मतलब ये है कि हमने रिवर्सल लेना है। समझ गए आप लोग। और एक चीज, अगर यही कैंडल ये नीचे वाले लेवल को टच करके विक छोड़ के इसकी बॉडी नीचे क्लोज होती तो हमने फिर भी रिवर्सल के लिए ही जाना था।
ठीक है। तो वो चीज़ मैं आगे आपको समझाऊंगा जब लाइव ट्रेड्स लेंगे, तो उसमें भी आपको सभी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब यहाँ पे क्या सीन हुआ, इसलिए जैसे वीक छोड़ी हमने इस कैंडल पे पुट की ट्रेड लेनी थी, लेकिन वो हमारी लॉस हुई, एमटीजी पे शॉर्ट हो गया, सिंपल ये चीज़ है। अब ये हमारी होगी फर्स्ट सिचुएशन ट्रेड करने की। अब सेकंड सिचुएशन में आप लोगों को गाइड करता हूँ। ओके, सो मैंने आपको एक चीज़ जो बताई है, जो सबसे मेन चीज़ है वो यही बताई है कि एक चीज़ आपने हमेशा जहन में रखनी है, वो ये रखनी है कि वी पैटर्न जब भी आपने स्टार्ट लेना है तो दोनों कैंडल्स के ऊपर वीक होनी चाहिए। अगर एक कैंडल जो है उसकी वीक नहीं है और दूसरी की है, तो आपने उसको वी पैटर्न काउंट नहीं करना इस स्ट्रेटजी में और उस पर ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। ओके, सो गाइस फर्स्ट सिचुएशन मैंने आप लोगों को बता दिया। अब सेकंड सिचुएशन मैं यहाँ पे आपको गाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो इस सिचुएशन में भी आपने ट्रेड करनी है। ये हमने बॉडी पे ले लिया। अगर गैप अप गैप डाउन हो तो जो भी कैंडल फर्स्ट कैंडल होगी वी पैटर्न की, उस पर आपने लगा लेना है, ठीक है। अपना एक लेवल लगा लेना है। दूसरा आपने विक्स को आपस में मिला के उसका लेवल लगा लेना है। जहाँ पे मैंने फर्स्ट उसका जो गैप डाउन वाली कैंडल क्लोज हुई थी वहाँ पे लगा लिया, ठीक है, ग्रीन पे। और दूसरा मैंने जो छोटी विक है जैसे मैंने आपको बताया उस पर लगा लिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक लेवल क्रिएट हो गया। एक मिनट। ओके, अगर गैप डाउन हो, वैसे नॉर्मली गैप डाउन बहुत कम गैप अप गैप डाउन मिलते हैं, लेकिन अगर होता है तो इस सिचुएशन में आपने इस तरीके से लेवल्स को लगा लेना। अब सेकंड कंडीशन में ट्रेड करने कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूं। अब यहाँ पे हमने वही काम किया, दोनों कैंडल्स की क्या है, ऊपर वीक है, ठीक है। तो हमने एक बॉडी भी ले लिया, एक दूसरे की जो छोटी वीक है उस पर लेवल लगा लिया। तो यहाँ से हमारा वी पैटर्न हो गया स्टार्ट, मार्केट नीचे आई और आप जाएगी मार्केट ऊपर वी पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, सिंपल है। अब सेकंड सिचुएशन ये है ट्रेड करने की भाई साहब, वो ये है कि ये जो कैंडल बनी है जिसने क्या किया है, क्लोजिंग नीचे दिया लेवल से। लेकिन इसकी एक और चीज़, मेन चीज़ जो है, मैं आपको ये थोड़ा ऊपर कर देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। मेन चीज़ जो है वो ये है कि इसने वीक एक बनाई है जिसने हमारे ये वाले लेवल को ब्रेक किया, ठीक है, इसकी पहले बॉडी ने, लेकिन ऊपर से रिजेक्शन लेकर मार्केट नीचे आ गई और क्लोजिंग इसने क्या किया, लेवल से नीचे आके दी है, ठीक है। तो अगर ये सिचुएशन आती है फिर भी आपने रिवर्सल पे ट्रेड ले ली है, मतलब ऑपोजिट की तरफ। अगर जो कैंडल बन रही है उसकी वीक हमारे फर्स्ट लेवल को टच कर देती है, मतलब बॉडी के लेवल को टच कर देती है, और लेकिन उसकी जो बॉडी है वो लेवल से नीचे आके क्लोजिंग देती है, तो हमने रिवर्सल पे ही ट्रेड करनी है। ये हमारी सेकंड कंडीशन है ट्रेड करने की। मतलब पहली कंडीशन में मैंने आपको ये बताया कि क्या होगा, कैंडल की जो क्लोजिंग है ऊपर वाले लेवल को क्रॉस करेगी और ऊपर से रिजेक्शन लेके हमारे ऊपर वाले लेवल को मतलब ब्रेक करके उसकी वीक नीचे आके बॉडी क्लोजिंग देगी, तो हमने रिवर्सल ले लिया। और सेकंड में हमने क्या करना है, अगर कोई कैंडल बनती है जो कि नीचे वाले लेवल को टच करके और उसकी बॉडी नीचे आके क्लोज कर दे, तो फिर भी हमने रिवर्सल ही लेना है, ठीक है। तो उम्मीद है ये दो कंडीशंस आप समझ गए। अब आपको थर्ड कंडीशन समझाता हूं, उसके बाद लाइव ट्रेड्स लेते हैं। ओके, सो गाइस थर्ड कंडीशन है हमारी ब्रेकआउट पे। अगर तो अब यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया वी पैटर्न आपने ढूंढना है वो ढूंढ लिया, दोनों कैंडल्स की वीक है होनी चाहिए वो भी है, तो हमने एक लेवल बॉडी पे लगा लिया, ये वाला नीचे वाला, और ऊपर जिस कैंडल की वीक छोटी है उस पर लगा लिया, ठीक है। तो ये हमारा एक जोन क्रिएट हो गया, मार्केट नीचे आई ऊपर गई। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो कैंडल क्लोज हुई है ना, ये वाली ग्रीन, इसने नीचे क्लोजिंग हो गई, इसकी वीक ने भी लेवल्स को टच नहीं किया, ठीक है। लेकिन ये जो नेक्स्ट कैंडल बनी ग्रीन वाली, ये वाली, इसने क्या किया, दोनों लेवल्स को ब्रेकआउट मतलब ब्रेक कर दिया। तो उसके बाद हमने क्या करना है, एज इट इज जैसे ट्रेंड के साथ जाना है। तो जब भी वी पैटर्न पे इस स्ट्रेटजी में ब्रेकआउट आएगा, कोई भी कैंडल जिसकी बॉडी दोनों लेवल्स को क्रॉस करके ऊपर जाएगी, तो आपने ट्रेंड के साथ ही ट्रेड लेनी है 1 मिनट की, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ब्रेकआउट पे वर्क करना है। बाकी अब एक और सबसे मेन कंडीशन है जिसमें आप लोग काफी कंफ्यूज रहोगे, वो जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वीडियो के मिड में, कहीं पे भी शेयर कर दूंगा, तो वीडियो आप पूरी देखना, ताकि जो फोर्थ कंडीशन है, सबसे मेन कंडीशन वही है, उसको भी आपने देखना है, समझना है, और उसके बाद इस स्ट्रेटजी पे प्रैक्टिस करनी है। हाँ, कोई भी स्ट्रेटजी मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ उसके पहले डेमो पे प्रैक्टिस करो, अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं तभी रियल पे स्टार्ट करो, ठीक है। तो फोर्थ कंडीशन, जो 3 कंडीशन मैं आपको बता चुका हूँ, फोर्थ कंडीशन मैं वीडियो में कहीं पे भी बता दूंगा नेक्स्ट जो लाइव ट्रेड्स है उनके बीच में, ठीक है। अब वीडियो को आप पूरा देखो और एंजॉय करो। ओके, सो गाइस यहाँ पे हो सकता है हमें एक एंट्री मिल जाए। अगर तो ये जो प्रेजेंट कैंडल बन रही है ना, अगर ये लेती है रिजेक्शन, मतलब ये कैंडल हमारे लेवल से ऊपर रिजेक्शन लेगी, तो हम लोग एक पुट की एंट्री लेंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने आप लोगों को गाइड किया है, तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को ये गाइड किया है कि आपने वी पैटर्न ढूंढना है, ठीक है। तो वी पैटर्न हमने ढूंढना कैसे है, वो ये है कि एक ग्रीन कैंडल हो, उसके बाद एक रेड आए, ठीक है, या एक रेड हो उसके बाद ग्रीन आए, ठीक है। सीधे वी में ग्रीन के बाद रेड आएगी, उल्टे वी में रेड के बाद ग्रीन आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सीन है, ये ग्रीन कैंडल है, उसके बाद रेड आई है, ठीक है। लेकिन दोनों कैंडल्स की वीक होनी चाहिए ऊपर, ठीक है, दोनों के ऊपर वीक है। और हमने क्या मैंने आप लोगों को बताया था कि दोनों के बॉडीज को आपस में मिला लेना, एक लेवल जनरेट कर लेना है, और दोनों की विक्स जहां पे आपको टच मिले लेवल जनरेट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद मार्केट नीचे आई है और ऊपर गई है, ठीक है। अब जैसे ही आपकी कैंडल वी पैटर्न कंप्लीट करने के लिए जाएगी, उस कैंडल के रिजेक्शन पे या ब्रेकआउट पे हमने ट्रेड करनी है, ठीक है। ओके, आई थिंक हाँ, ट्रेड तो हमारी शॉर्ट नहीं भाई, कितनी मूवमेंट है यार मार्केट में, लास्ट सेकंड पे लॉस ही है। ओके, नो वरी, एमटीजी पे हमें शॉर्ट मिल जाएगा, उसकी टेंशन नहीं है मुझे। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे आपको गाइड ये करना है कि जब भी कोई कैंडल आएगी जो कि लेवल को जाके टच करेगी और उसके बाद ऊपर वीक छोड़ेगी। अब देखिए, इस ग्रीन कैंडल ने आके लेवल को टच किया और ऊपर एक वीक छोड़ी है, ठीक है। तो ये हमारा जोन है, ये जो है ना, ये दोनों लेवल्स का जोन है। इस जोन से मार्केट या तो नीचे या फिर इस जोन को क्रॉस करके बॉडी की जो क्लोजिंग है ऊपर जाए, तो फिर हम लोग ब्रेकआउट के साथ जाएंगे। लेकिन अगर इसी जोन में रिजेक्शन लेके मार्केट जो है नीचे आएगी, तो हम लोग क्या करेंगे, रिवर्सल पे जाएंगे। तो हमने ऐसे किया, ऊपर जैसे ही वीक आई इस जगह पे, ठीक है,
तो इस जोन में क्या मिला, हमें रिजेक्शन मिली है, ठीक है। ये देखिए छोटी सी वीक है, रिजेक्शन जैसे ही मिली है उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने रिवर्सल के लिए ट्रेड ली, जो कि हमारी शॉर्ट होनी थी, लेकिन लास्ट सेकंड पे क्या आपके सामने ओटीसी क्या हुआ था। अब आपके सामने देखो कि हमें एमटीजी पे कितना बड़ा शॉर्ट मिला है। ये स्ट्रेटजी है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है। टोटल हम लोग जो है ना, सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। दोनों ट्रेड्स हमारी शॉर्ट हो चुकी हैं, ठीक है। टोटल 3 ट्रेड्स करेंगे और उसके बाद हम लोग वीडियो क्लोज करेंगे। ओके सो गाइस, यहाँ पे मैंने एक ट्रेड प्लेस की है पुट के लिए और देखते हैं इसका हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। अब ट्रेड ये मैंने क्यों ली है, बेसिकली यहाँ पे जो हमारी स्ट्रेटजी है ना उसके मुताबिक ये हमने बॉडी पे लगा लिया और ऊपर जो विक्स आपस में मिल रही थी वहाँ पे लगा लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ है, रिवर्सल आया है, मतलब यहाँ पे रिजेक्शन ली है हमारे लेवल से इस कैंडल ने। तो उसके बाद इस कैंडल को रेड में जाना चाहिए था लेकिन नहीं गई, तो मुझे एमटीजी पे एंट्री मिली, मैंने इस वजह से यहाँ पे पुट की एंट्री लगाई है, ठीक है। तो इसको रेड में क्लोजिंग देनी चाहिए इस कैंडल को। अब देखते हैं कि क्या रिजल्ट देखने को मिलता है, ठीक है। थोड़ा सेफ्टी मार्जिन हमें मिल गया था क्योंकि लेट हो गए थे, और ये आप लोग मतलब ये चीज़ देखो कि कितनी प्रॉपर ट्रेंड था लेकिन फिर भी हमारी ट्रेड शॉर्ट हुई है। तो ये स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, आपको इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। ओके 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 सो गाइस, यहाँ से मैंने एक ट्रेड प्लेस की है $100 की। अब देखते हैं इसका हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलता है, ठीक है। अब बेसिकली ये हमारी थर्ड ट्रेड है इस स्ट्रेटजी की, और इसमें मैंने जैसे कि आपको बताया कि आपने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जब भी आपने वी पैटर्न कोई भी ढूंढना है, दोनों कैंडल्स की वीक होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या था, एक रेड कैंडल आई उसके बाद ग्रीन आई, ठीक है, और दोनों की वीक है, सही है। अब मैंने बॉडी का भी एक लेवल ले लिया और वीक का भी ले लिया, तो यहाँ पे हमारा एक जोन जनरेट हो गया, ठीक है। मार्केट ऊपर गई नीचे आई, तो उसके बाद सिंपल सा फंडा है कि कैंडल जो है अगर तो हमारे लेवल से रिजेक्शन लेती है और वीक छोड़ती है तो आपने रिवर्सल लेना है, और अगर हमारे लेवल्स को ब्रेकआउट करती है तो आपने सेम ट्रेंड के साथ जाना है। तो यहाँ पे भी वैसे ही काम हुआ और हमें मिला शॉर्ट, ठीक है। आप लोगों के सामने हमारी ट्रेड जो है सक्सेसफुली शॉर्ट हो चुकी है। ओके सो यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आप लोगों को बतानी थी, वो ये है कि जो भी आप जोन मतलब बनाते हो ना, आपने वीक का और बॉडी का जोन बना लिया, तो यहाँ पे आप एक ये लाइन है, ये लाइन है, ये दरमियान में क्या है, जोन है हमारा, ठीक है। तो अगर कोई भी कैंडल आती है, फॉर एग्जांपल ये रेड कैंडल आके क्लोजिंग देती है इस जोन के अंदर, ठीक है, लेकिन इसकी जो वीक है, हमारे जो नीचे वाला जोन है उसको ब्रेक नहीं करती, उसकी जो वीक है, तो आपने ट्रेड प्लेस नहीं करनी, ठीक है। और अगर आके, हाँ फॉर एग्जांपल अगर उसकी वीक जो है दोनों लेवल्स को ब्रेक करके और उसकी जो बॉडी है जोन के अंदर क्लोजिंग देती है, तो फिर आप रिवर्सल ले सकते हो। लेकिन अगर उसकी वीक भी इस अपर लेवल को ब्रेक नहीं करती और बॉडी उसकी जो है अंदर क्लोजिंग देती है, तो फिर आपने वेट करना है नेक्स्ट कैंडल का। तो उसके बाद जो भी सिचुएशन होगी, अगर ब्रेकआउट आता है तो आपने सेम ट्रेंड के साथ जाना है, अगर वो वीक छोड़ती है ऊपर लेवल को तो फिर आपने जो है रिवर्सल लेना है। तो ये चीज़ समझने वाली है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी तो आप लोगों को तकरीबन हर चीज़ समझ में आ गई होगी। ओके ओके सो गाइस, यहाँ पे हमें एक और ट्रेड प्लेस किया, मैंने कहा चलो फोर्थ ट्रेड भी ले लेते हैं स्ट्रेटजी के मुताबिक। अच्छा, यहाँ पे आया ब्रेकआउट, ठीक है। पहली तो तकरीबन सारी ट्रेड्स हमारी रिवर्सल पे थी, तो ये ब्रेकआउट पे थी, मैंने इस वजह से लगा दी। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, वी पैटर्न हमारा स्टार्ट हुआ एक ग्रीन और उसके बाद रेड आनी चाहिए, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और हमने दोनों जो विक्स हैं वो आपस में मिला लिए। विक्स को किस तरीके से मिलाना है कि जो भी छोटी विक होगी ना उसको आपने मिलाना है नेक्स्ट के साथ, तो आपका एक जोन क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सिंपल हमें ब्रेकआउट मिला है, इस कैंडल ने जो है ब्रेक किया है दोनों लेवल्स को, तो इसका मतलब ये कि हमने सेम ट्रेंड के साथ जाना है। अब अगर ये लॉस जाती है तो हमारा 100% एमटीजी शॉर्ट जाएगा। अब उसकी वजह भी आप लोगों को बताऊंगा मैं कि यही हमारा जो है, ये ट्रेड विन हो गया, बेसिकली डॉजी दी है लेकिन ट्रेड हमारी सक्सेसफुली शॉर्ट है, ठीक है। अब ये सिंपल सी स्ट्रेटजी है, इसमें आप प्रैक्टिस करो और अच्छे से इन चीज़ों को समझो जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। बाकी अगर आपको इसी स्ट्रेटजी पे पार्ट 2 चाहिए होगा तो वो भी मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा, ठीक है।